वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस बात पे होने वाली है कि ऐसी क्या 5 थिंग्स हैं जो कि मुझे यूके में काम करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और जो कि मुझे यूके कल्चर के बारे में बहुत ही पसंद है। तो चलिए बात करेंगे। तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और जब यूके में अच्छी धूप निकले या अब्रॉड में अच्छी धूप निकले मतलब है कि बस दिन ही बन गया। तो या तो भाई मैंने इंडिया में 2 साल काम किया एज एन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एमएनसी में। और फिर मैं यूके मूव हुई तो मुझे यूके में काम करते हुए एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल 3 इयर्स हो गए हैं। तो जो मुझे यूके के बारे में 5 चीज़ें हैं जो यूके के वर्क कल्चर के बारे में मुझे बहुत ही पसंद है, आज मैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो पहले तो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो यूके में वर्क लाइफ बैलेंस मुझे बहुत ही पसंद है। भाई 7.5 आवर्स की शिफ्ट होती है, 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद अपना तुमने जो अपना हॉबीज पे टाइम स्पेंड करना है वो कर सकते हो, अपना पर्सनल लाइफ पे फोकस कर सकते हो। एंड नो वन फ्रॉम योर ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू पोस्ट 5 p.m. because in UK everyone respect the working hours, and even if you work beyond the working hours तो ऐसा समझा तो that is not considered as good, ऐसा bad समझा जाता है कि because you are not capable of working within the ऑफिस आवर्स। तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस जो है मुझे बहुत ही पसंद है। आई डोंट नो, या यू हर्ड इट राइट, आई डोंट नो। कई बार आपके कलीग्स या आपके मैनेजर्स आपसे कुछ पूछते हैं और आप अगर उसका जवाब देते हैं कि आई डोंट नो, तो यहाँ पर उस चीज़ को ये नहीं समझा जाता कि आपके मैनेजर्स या कलीग्स आपको जज करेंगे इस बेसिस पे कि आपको नहीं पता तो आप इनकॉम्पिटेंट है या आप लेस नॉलेजेबल है, बल्कि दे वुड रादर अप्रिशिएट यू सेइंग दिस। एंड व्हेन यू से I don't know, but I can check it and come back to you later. So they really appreciate your honesty and they don't take this in a negative way, which is really good. Because it's not possible कि हर बार आपको हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, right? So this is also a very good thing. थर्ड थिंग जो है जो कि मुझे यूके वर्क कल्चर के बारे में बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हमारा वंस इन अ मंथ डेवलपमेंट डे होता है। डेवलपमेंट डे में क्या होता है कि जब आपको फुल डे आपके वर्किंग आवर्स आपको अलॉट किए जाते हैं जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल पे काम नहीं करते बल्कि अपनी पर्सनल स्किल सेट अपग्रेड करने के लिए अपनी नॉलेज रिलेटेड टू योर day to day task or anything related to your technical skills or your technical knowledge about your project functionality or any such thing. So आप कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कोई लर्निंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आप पूरा का पूरा वो जो दिन होता है अपने ऊपर अपने लिए डेडिकेट करते हैं, लर्निंग्स के लिए डेडिकेट करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी इंडस्ट्री, इजंट इट? तो हर कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ का हमारी कंपनी के जैसे वंस इन अ मंथ डेवलपमेंट डे रख दिया लाइक फ्राइडे को। बट कुछ जगह क्या होता है कि आपका डेली भी आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने किसी लर्निंग्स को अपना कैलेंडर टीम्स में बुक कर सकते हैं और फिर वो आप डेडिकेटेड लर्निंग को दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती। फोर्थ थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि पेड सिक लीव पॉलिसी। हाँ, आपने सही सुना, पेड सिक लीव पॉलिसी। तो अगर कोई भी यूके का एम्प्लॉय जो कि यूके एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है वो अगर 3 दिन लगातार 3 दिन से ज़्यादा बीमार है तो उसको एसएसपी अलॉट होता है जिसको स्टैट्यूटरी सिक पॉलिसी बोला जाता है। एंड ये जो सिक लीव पॉलिसी होती है इसकी सारी डिटेल्स यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी ऑलरेडी मेंशन है। तो जो यूके के एम्प्लॉयर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो यूके के एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जो एम्प्लॉई होता है उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है और जो उसका वेलबींग होता है उसके लिए बहुत ही कंसर्न होते हैं। इवन कि हमारे डे टू डे बेसिस पे भी हम लोगों को ईमेल्स मिलते हैं एचआर से जो कि ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहते हैं related to mental health or about the well-being of the employee. So the UK companies and the UK government is very concerned about the UK एम्प्लॉयज़ हेल्थ। तो इसलिए पेड सिक लीव पॉलिसी होती है जो कि आपको एसएसपी जो होती है एज पर द यूके गवर्नमेंट अप टू 28 वीक्स तक की मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको कि आप 3 डेज तक लगातार रूम में 3 डेज से ज़्यादा बीमार है तो ये मिलती है। आपकी नॉर्मल वेज से कम होती है लेकिन एटलीस्ट यू आर गेटिंग पेड, राइट? So yeah, that is also last but not the least is don't feel hesitate to discuss with your manager when you feel pressurized at your work. So sometimes क्या होता है कि आप बहुत सारे
डिलीवरेबल्स पे, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स पे काम कर रहे हो तो यू फील प्रेशराइज एट योर वर्क, बट यू डोंट फील लाइक शेयरिंग विद योर मैनेजर और विद योर सीनियर, बिकॉज यू थिंक कि उनको क्या लगेगा, वो सोचेंगे कि आप लेस कॉम्पिटेंट है या फिर आप मल्टीटास्किंग नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। द मैनेजर्स आर क्वाइट एंड योर सीनियर्स आर क्वाइट ओपन माइंडेड हेयर, and first, when you discuss with your manager, they will first assess your situation. Up definitely you need to be honest with yourself, then only this is going to work. Okay, so the manager, when you discuss this thing that you are feeling pressurized at your work, and your manager will assess your situation, and your manager will be like, they will reprioritize your work, कि हाँ आप आपके काम को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, तो जो काम पहले डिलीवर करना है हम उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों पे करना है, और अगर नीड पड़े तो वो काम को वो बाकी कॉलीग्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो ये मेक श्योर करते हैं कि देयर एम्प्लॉय or their team member is not feeling pressurized at work, their mental health is okay, their well-being, their overall well-being is okay, so that is really important for them। तो यहाँ पे किसी चीज़ की आपको हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी चीज़ जो है यूके कल्चर के, वर्क कल्चर के बारे में मुझे बहुत पसंद की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ अगर हमने बता दिया मैनेजर को कि हम प्रेशराइज फील कर रहे हैं या हमसे काम नहीं हो पा रहा है, तो वो ये सोचेंगे कि ये इनको हम प्रमोशन नहीं देंगे या इनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, कि हाँ भाई इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रमोशन होगा। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबके लिए इक्वल रहता है। और अगर आप बताएंगे मैनेजर को कि यू आर फीलिंग प्रेशराइज, तो डेफिनेटली दे असेस योर सिचुएशन, एंड वंस दे थिंक ओके दिस कैन बी मैनेज दिस वे और दैट वे, so they will come to you and tell you the solution, discuss the things with you, and they are perfectly okay with that. As far as you are honest with your manager, they are absolutely fine with that concept, so डोंट थिंक कि वो इस बेस पे जज। तो यही सब बातें हैं गाइस, जिसकी वजह से मुझे यूके का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 3 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था लाइफ का यूके मूव होने का फॉर माई वर्क, दैट वाज द बेस्ट एवर डिसीजन आई हैव टेकन इन माई लाइफ। तो अगर आपकी भी कोई भी डाउट है यूके वर्क कल्चर से रिलेटेड, यूके में काम करने से रिलेटेड, आप मेक श्योर करिए कि आप कमेंट्स में ज़रूर उसको पूछें, और मैं जब भी चेक करूँगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। So if you find this video informative enough, make sure you like, share, and obviously subscribe to my YouTube channel। मिलते हैं अगली वीडियो।